गाइज आगे पीछे करके एक एक करके सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो एग्ज़ाम कैंसिल करते जा रहे हैं। सबसे पहले सीबीएसई से शुरुआत हुई, देन सीआईएससीई, दोनों एक साथ कैंसिल हुए और उसके बाद में कुछ राज्यों ने एग्ज़ाम्स कैंसिल किए। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि आफ्टर ऑल ये जो स्टेट बोर्ड्स हैं ये कर क्या रहे हैं। और अभी जब तक मैं और हैरानी मेरी बढ़े या घटे, इस बीच में एक ऐसा चीज़ आ गया जिसको सुन करके, पढ़ करके या जान करके मेरा भी सिर घूम गया। कर्नाटका बोर्ड ने ऐसा स्ट्रेंज डिसीजन लिया है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि कर्नाटका बोर्ड, इनफैक्ट कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, आई एम सरप्राइज विद दैट। कर्नाटका के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर एस सुरेश कुमार, इन्होंने जो अपडेट दिया है उसको सुनकर के शायद कोई भी चकरा जाए। इनका फैसला है, यानी कि कर्नाटक स्टेट का फैसला है कि क्लास 10th के एग्जाम्स जो हैं, क्लास 10th यानी कि एसएसएलसी के एग्जाम्स जुलाई के 3rd वीक में होंगे और क्लास 12th के एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल हो गए। इससे स्ट्रेंज डिसीजन मेरे को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। हम पूरे देश में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि भाई सिचुएशन सही नहीं है, एग्जाम कैंसिल करना ही सही रहेगा, वरना सीबीएसई एग्जाम कैंसिल करने या होने दोनों में से किसी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब हो जाएगा, इसी वजह से तो सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना पड़ा था। हाँ, एडवोकेट ममता शर्मा मैम क्यों सुप्रीम कोर्ट गई? इसी वजह से गई थी कि उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन वहां हो गया। एडवोकेट ममता शर्मा मैम ने इतना अच्छा काम किया, पीएम मोदी जी ने हमें सपोर्ट किया। लेकिन अब यहां पे देखिए कि कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर एस सुरेश कुमार कहते हैं कि भाई क्लास 10 यानी कि एसएसएलसी के जो एग्जाम्स हैं वो जुलाई के 3rd वीक में होंगे और 12th यानी कि 2nd पीयूसी जो हैं एग्जाम्स वो कैंसिल कर दिए गए हैं। स्ट्रेंज डिसीजन, वेरी स्ट्रेंज डिसीजन। इनका कहना है कि भाई ये जो एग्जाम्स है क्लास 10th के एग्जाम्स ये इसलिए ले जा रहे हैं कि बच्चों का कहना है, और बच्चों का कहना था कि क्लास 12th के एग्जाम कैंसिल कर दिए जाएं, तो हमने क्लास 12th एग्जाम कैंसिल कर दिया। और मतलब क्या 50-50 चांसेस था क्या? स्ट्रेंज डिसीजन। इसी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। वहाँ के पुणे के रिटायर्ड जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने केस किया कि एक यूनिफॉर्म डिसीजन हमारे देश में नहीं होता है। और ये देखिए फिर से एक एग्जाम्पल सेट कर दिया गया। अब कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर, इनका क्या कहना है सुनिए। इनका कहना है कि हम एग्जाम शुरू करने से पहले सभी टीचर्स और इन्विजिलेटर्स को वैक्सीनेट करवा देंगे और एग्जाम सेंटर्स की संख्या जो है वो 6000 से ज़्यादा होगी। एक बेंच में एक बच्चा बैठेगा और पेपर जो है वो 120 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे और एग्जाम सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का लिया जाएगा। पहला जो होगा वो लैंग्वेज का एग्जाम होगा, भाषा का, और दूसरा पेपर जो होगा वो साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस का होगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप भी आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स अनअकैडमी कॉम्बैट इज वंस अगेन बैक ऑन एवरी संडेज at 11 AM। तो अब दीजिए अपने प्रिपरेशन को एक एज, यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और एनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में और जीतिए मौका स्कॉलरशिप जीतने का वर्थ रुपीज मोर देन 4 करोड़। दिस कॉन्टेस्ट इज पैक्ड विद रियल टाइम रैंकिंग्स। बी रेडी टू फेस चैलेंजिंग क्वेश्चंस। सबसे खास बात ये कि इसमें आपको मौका मिलेगा फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जीतने का। इस अनअकैडमी कॉन्टेस्ट के दौरान न सिर्फ आप रिवाइज करेंगे बल्कि आप करेंगे प्रैक्टिस भी, साथ ही जीतेंगे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Enroll yourself now. For more details, go to the link in description. अब यहां पे बात ये नहीं है कि चलो भाई आप एग्जाम ले रहे हो तो लेकिन ये आपने भेदभाव नहीं कर दिया, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर दिया। मतलब क्लास 12 वालों को इसलिए छोड़ दिया जा रहा है कि भाई उनका हायर एजुकेशन ना अटक जाए। चलिए आपने कहा, हमने मान लिया, लेकिन फिर भी मुझे एक बात समझाइए कि 2 बच्चे मेरे सामने में बैठे हुए हैं और मैं एक को कोई चीज़ ज़्यादा दे दूं और एक को कोई चीज़ कम दे दूं, तो जिसको कम मिला उसको कैसा फील होगा? मुझे सिर्फ कोई ये चीज़ बताए। कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मुझे ये चीज़ बताना। हम लगातार जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, आसाम, त्रिपुरा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, सब के लिए, कितनों के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, मेल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। हम लोग बस शोर नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठ के काम कर रहे हैं। इसीलिए आज सुबह से बहुत कम हम लोग जो वीडियोस अपलोड कर पाए वो बहुत कम कर पाए। हम लोग बच्चे मुझे
मतलब देर रात से कल सुबह से लगातार मतलब 24 घंटा मेल्स मैसेजेस आ रहा है कि सर इस बोर्ड का जानकारी दीजिए, इस बोर्ड को सपोर्ट कीजिए। हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंज डिसीजन है ये कर्नाटका का, और हम इसका विरोध करते हैं। किसी भी हालत में क्लास 10th एग्जाम्स को, कर्नाटका के क्लास 10th एग्जाम्स को कैंसिल करना चाहिए और 12th और 10th दोनों को एक नज़र से देखना चाहिए। ये होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पैंडेमिक सिचुएशन है, आप दे दा के करके खत्म करो। सुप्रीम कोर्ट का भी तो यही कहना है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अभी, जब वहां पे केंद्र सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी ने वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया कि भाई एग्जाम हमने कैंसिल कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम सेटिस्फाइड हैं इस डिसीजन से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड है मतलब कि सही डिसीजन लिया गया। तो कर्नाटका चेंज क्यों कर रही है? और एक और बात समझ में नहीं आता है, ये डिफरेंट राज्य मतलब एक एक करके क्यों कर रहे हैं? एक कमिटी, एक एक्सपर्ट, एक पैनल बैठाने के नाम पे रुक रुक के क्यों कर रहे हैं? ये मेरे लॉजिक से बाहर है। अगर आप में से किसी का कुछ समझ में आता है तो जरूर बताइए। वैसे हम आपके लिए लगातार हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और गाइज एक बात का ध्यान रखना, हम आपके लिए सिर्फ यहां तक नहीं थे, इसके आगे आप जेई, नीट यानी कि इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स या लॉ, कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उससे जुड़े हुए हम सारे इंफॉर्मेशंस, माइन्यूट इंफॉर्मेशंस, अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। और आपको किन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए, वहाँ पे किस तरह उस सर्टेन उन यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा इस साल, उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, सब कुछ हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, बने रहिए मेरे साथ में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। साथ ही साथ ट्विटर पे फॉलो करना मुझे नहीं भूलिएगा, @विशाल आर्यव मेरा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, आप वहाँ मुझे कर सकते हैं। विशाल कुमार जायसवाल से भी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, स्टडी विद विशाल सर। सो प्लीज़ बने रहिए, क्योंकि अभी तो हमारा साथ शुरू हुआ है। जय हिंद, जय भारत।